हेलो। चलिए, आज के दिन का आखिरी लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला जो होने वाला है, ऐसा मुकाबला शुरू हो चुका है। पहली गेंद पर मेहुल मैक्सी आए हैं पहला ओवर लेकर। चलिए, दो बेहतरीन टीमें आमने सामने हैं। जो टीम जीतेगी वो पहुंचेगी टॉप 8 में, यानी दोनों ही टीम के लिए करो या मरो वाली स्थिति है। अनिवार्य है इस मुकाबले को जीतना, और उस अनिवार्य मुकाबले को जीतने के नजरिए से सलामी जोड़ी के तौर पे बप्पा रावल की ओर से शैलेश और कुलदीप। गेंदबाजी में सबसे बेहतरीन गेंदबाज इस टीम से मेहुल चौधरी द मैक्सी। शॉट ऑफ लेंथ गेंद पुल कर दिया, इसे जी जाएगी बिल्कुल मैदान से बाहर। खूबसूरत छक्के के साथ शुरुआत की है इस पारी की स्कोर बोर्ड की। बहुत ही बेहतरीन हिट, क्या टाइम किया है इस शॉट को। ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत पड़ी नहीं, टाइमिंग इतनी अच्छी और काफी छोटी गेंद थी और बिल्कुल जल्दी उस लेंथ को बांफ लिया था। यहाँ देखिए, छक्का लगने के बाद वो कोशिश करते हैं गेंदबाज बचने की, उसी कोशिश में ऑफ स्टंप से बाहर की है, वाइड करार दी गई अंपायर के द्वारा। ये वापसी एक अच्छे गेंदबाज की निशानी होती है। वो छक्का जरूर पड़ा था, लेकिन उसके बावजूद हौसले जो इनके बुलंद रहते हैं बड़े खिलाड़ियों के। ऑफ स्टंप के बाहर वो यॉर्कर जिसमें पूरी तरह से छकाया बल्लेबाज को। इस बार वैसे तो स्लॉट में थी गेंद, उतना अच्छा संपर्क लग नहीं रहा। वो बहुत ही बढ़िया एफर्ट फील्डर की, पर एफर्ट के मार्क्स जरूर पूरे मिलेंगे, लेकिन 4 रन जो मिलेंगे वो बल्लेबाज को मिलेंगे। मेहुल मैक्सी भी जानते कि मुश्किल था वहां रोकना। वो अच्छी एफर्ट जरूर की थी फील्डर ने, पर हर बार वो एफर्ट सफल हो ये भी जरूरी नहीं। देखिए, बहुत अच्छा प्रयास, बहुत ही अच्छा प्रयास, और एक बार के लिए रोक लिया था, अंदर धकेल दिया था। उसके बाद गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर, और इस खूबसूरत गेंद के साथ पहला ओवर हुआ है समाप्त। पहले ओवर से कुल मिला के 11 रन। चलिए, एक ठीक ठाक शुरुआत मिली है बप्पा रावल को। आज भगत सिंह टीम के खिलाफ जो मुकाबला खेला था वीपी 11 में, उसमें जरूर एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। 58 रन की वो हार मिली थी। वहीं अगर बप्पा रावल की बात करें तो आज का दिन अच्छा रहा है। वो 7 ओवर में चेस किया था, 81 का जो स्कोर था, 82 का जो लक्ष्यांक था, उसे बड़ी आसानी से पार किया था। 8 विकेटें रहते वो जीत हासिल की थी। तो दोनों टीमों का आज का दिन थोड़ा अलग रहा है। एक टीम को जीत मिली है, एक को हार मिली है यहाँ, लेकिन आमना सामना है एक दूसरे से। और यहाँ ये स्थिति है कि जो जीतेगा वो आगे जाएगा। कल इन दोनों में से एक टीम मैदान पे दिखाई देगी, कोई एक टीम आपको मैदान पे नहीं दिखाई देगी। तो वो कल जो अपीयरेंस है उसके लिए ये लड़ाई हो रही है। कल के सुपर 8 में दोनों ही टीमें पहुंचना चाहती है। दोनों ही बेहतरीन टीमें, देखिए तुलना करने की तो कोई बात ही नहीं है। अपनी अपनी जगह दोनों ने बहुत बढ़िया क्रिकेट खेला है। दूसरा ओवर ये थोड़ी सी स्लोअर वन आने दिया, खेला सिंगल के लिए। राज चौधरी आए हैं गेंदबाजी पर।
टॉस जीता है बप्पा रावल ने, चुना है पहले बल्लेबाजी को। वो जो पहला मुकाबला खेला था आज के दिन उसमें चेज किया था और बड़ा शानदार तरीके से चेज किया था। यहाँ पहले बल्लेबाजी चुनी। अब क्या रणनीति है, किस तरह से खेलते हैं, ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। फुल टॉस गेंद है और पावर प्ले का खेल जारी है, तो कहां ज्यादा मुश्किल होने वाली थी बल्लेबाज को। बड़ी आसानी से मिड विकेट के ऊपर से इसे 4 के लिए भेजा है शैलेश चेकला ने। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज हैं इस टीम से। आज के वो पहले मुकाबले में वो रन्स आए नहीं थे जो उम्मीद इनसे की जाती है, पर इस मैच में जरूर उनसे बेहतर की उम्मीद होगी और शुरुआत तो उस तरह से मिली है। 2 चौके 1 छक्का लगा चुके हैं और सभी टीमें ये चाहती हैं कि जो बड़े खिलाड़ी हैं वो ऐसी शुरुआत मिलने के बाद उस पारी को एक बड़े स्कोर में परिवर्तित करे, क्योंकि 8 ओवर का ये मुकाबला है। यहाँ आप ये होप नहीं रख सकते कि आपके लिए 2, 3 या 4 खिलाड़ी रन बनाएंगे। वो एक आध खिलाड़ी की 50-60 की अगर पारी आती है तभी जाके टीम एक मजबूत स्कोर तक पहुंच सकती है, और वैसी ही उम्मीद इस वक्त शैलेश चेकला से भी। कुलदीप पटेल, इनका दिन अच्छा रहा है ओवरऑल आज देखें तो। बिल्कुल सटीक यॉर्कर, जड़ में गेंद। इस तरह की गेंदों पे तो बल्लेबाजी गनीमत मनाते हैं कि चलिए बाउंड्री नहीं आई, सिंगल नहीं आया, बल्ला आ गया समय से नीचे, क्योंकि हल्का सा अगर टाइमिंग मिस हो जाए तो विकेटों में घुस जाती हैं ऐसी गेंदें। बिल्कुल बढ़िया यॉर्कर की थी, और खास करके तब जब लेफ्टी बैटर और राइटी राउंड ही आ रहे हो। एक तो एंगल से आती है गेंद, वो हल्की सी अंदर तो आती है, उस पर भी यॉर्कर। ये वाली स्लोअर कराने की कोशिश की थी पर बहुत पहले भाप लिया था बल्लेबाज ने, और बहुत ही शानदार तरीके से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खूबसूरत छक्का। ये कला भी है इनके पास, वो ऑन साइड में छक्के लगाते आप देखते होंगे टेनिस में बल्लेबाजों को, पर देखिए इनका बॉटम हैंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और ऊपर वाले हाथ का भी इस्तेमाल दिशा देने के लिए, और सामने वाला पैर है वो अक्रॉस नहीं जाता है, वो बाहर रहता है, थोड़ा साइड में रहता है। देखिए ये अलग तरह से बेस बनाते। फिर एक बार वैसा ही प्रहार करने की कोशिश, इस बार थोड़ी अंदर की तरफ ये गेंद, अंदरूनी किनारा और शॉट फाइन लेग पर गेंद गई, कोई रन नहीं। डॉट बॉल के साथ दूसरी ओवर भी समाप्त, 12 रन दूसरी ओवर से। बप्पा रावल 23 बिना किसी नुकसान के। पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है, और पावर प्ले के स्कोर पे अगर नजर डालें तो बप्पा रावल की तरफ रहा ये पावर प्ले, क्योंकि विकेट कोई नहीं गवाया है अभी तक। जितने भी मैचेस हुए वहां हमने देखा है कि वो शुरुआती दौर में जो विकेटें गंवाई है टीमों ने, उसके चलते थोड़ी सी मुश्किल में नजर आई है। फिर मिडिल ऑर्डर में आके वो कुछ रन्स, मेहुल मैक्सी जिनका नाम उत्तर गुजरात के टॉप मोस्ट ऑलराउंडर में लिया जाता है, या ऐसा कह सकते हैं कि गुजरात के टॉप मोस्ट ऑलराउंडर में जिनका नाम लिया जाता है ऐसे खिलाड़ी, और जब भी मैदान पे होते हैं तो सभी दर्शकों की उन पे एक नज़र रहती है, वो एक्स फैक्टर रहते हैं मैदान के ऊपर। और कई सारे दर्शक जो आप इस वक्त भी मैदान पे देख रहे हैं वो उनके जैसे खिलाड़ियों को देखने के लिए जुड़ते हैं हमारे साथ और प्रोत्साहन बढ़ाते हैं हमारा। ये छोटी गेंद स्लोअर करने की कोशिश में ये खराब गेंद कही जा सकती है। एक तो डाउन द लेग थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, ज्यादा गति थी नहीं, और आसानी से 6 रन के लिए भेज दिया वहां बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। कोई मुश्किल नहीं बल्लेबाज को, पूरा समय वहां बल्लेबाज के पास, कुछ ज्यादा ही छोटी कर दी। ये देखिए बहुत ही छोटी गेंद, वो पिच के जो हाफ सेंटर होता है उससे भी गेंदबाज की तरफ था ये टप्पा। और इस तरह की अगर स्लोअर बाउंसर करनी भी है तो वो ऑफ स्टंप के बाहर से कारगर साबित हो सकती है, ऑन साइड में तो कहां छोड़ने वाले हैं। एक बार फिर छोटी गेंद, और देखिए वो पिछले वाले से भी लंबी जाएगी। ये शॉट भी कमाल है, ये बल्लेबाज भी कमाल है। शैलेश चेकला, ये खामोश रहा है उनका बल्ला, पर आज इस मुकाबले में, इस इंपॉर्टेंट मुकाबले में यकीनन एक बड़ी नॉक खेलना चाहेंगे अपनी टीम के लिए। और ये जो बड़े खिलाड़ी होते हैं वो अपने आप से बातें करते रहते हैं, ये देखा है हमने। आज जब ये पिछला वाला मुकाबला समाप्त हुआ, जिस तरह से वो एग्रेशन नजर आया कृपाल सिंह के चेहरे पर, वो बात करते अपने आप से, वो एग्रेशन किसी
प्रतिद्वंद्वी को लेके नहीं होता है, वो खुद के लिए होता है। वो खुद से बातें करते हैं कि भाई हाँ, रन तो बनाने पड़ेंगे। शायद उसी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आज शैलेश भी उतरे हैं मैदान के ऊपर कि टीम ने जो उम्मीद जताई है, या कह सकते हैं कि टीम ऑनर ने, टीम के कप्तान ने जो विश्वास जताया है, जिस स्तर के खिलाड़ी हैं उस विश्वास पे खरा उतरना उनकी जिम्मेदारी बनती है। और पूरी कोशिश है आज जिम्मेदारी निभाने की। मिड विकेट पे गई है, सिंगल देकर जाएगी। इस बार वो कुछ नई सोच के साथ गए थे गेंदबाज। ज़्यादातर आप लेफ्टी जो बॉलर्स होते हैं उनको वो ओवर दी करते हुए देखेंगे। ये इस बार लेफ्टी बैटर के लिए भी वो राउंड दी आए। देखिए एंगल का इस्तेमाल, और तकरीबन तकरीबन सफल रहे। बल्ले के काफ़ी करीब से गुजरी है गेंद। कट करने की कोशिश ज़रूर की थी, लेट कट खेलना चाहते थे पर दूर से खेल रहे थे। वो शॉट ऐसे बनती नहीं है। अगर इस तरह का लेट कट लगाना है तो थोड़ा सफल करना पड़ता है, ऑफ स्टंप की तरफ थोड़ा बैकफुट पे जाना पड़ेगा। तो खड़े खड़े बल्ला फेंकने से तो कट लगती नहीं। फिर एक बार वही कोशिश ऑफ स्टंप के बाहर रखने की, लेकिन कुछ ज्यादा ही बाहर चले गए। संजय पटेल सर और चंद्रपाल इस मैच के अंपायर। चंद्रपाल जी लगभग गुजरात, राजस्थान, मुंबई सब जगह अंपायरिंग करते हैं। काफी अनुभवी अंपायर हैं। इस बीच शॉट ऑफ लेन गेंद तो बैकफुट पे गए और स्क्वायर कट खेला था 1 रन के लिए। सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के बाद बप्पा रावल 38 बिना किसी नुकसान के एक अच्छी शुरुआत प्राप्त की है एक बड़े मुकाबले में। जैसी शुरुआत की उम्मीद रखी थी आज टीम ने शैलेश और कुलदीप से, वैसी कुछ शुरुआत दी है। कुलदीप जिन्होंने एक छोर संभाला है, तो शैलेश जिन्होंने वो आक्रामक खेल खेला है, तेज गति से रन बनाए हैं। 28 के निजी स्कोर पे खेल रहे हैं, कुलदीप खेल रहे हैं 8 पे। और इन दोनों की इस जोड़ी ने अपने तालमेल से 3 ओवर में टीम को 38 जोड़ के दे दिए। और मेरे नज़रिए से अगर पहली 3 ओवर में आप 12 साढ़े 12 की रन रेट से रन बना लेते हैं, तो बाकी की 5 ओवर में 70-80 रन तो आराम से बन सकते हैं। यानी स्कोर 120 तक जाना चाहिए, ये एक अंदाज़ा है। बाकी पिछला मैच देखने के बाद वो सारी भविष्यवाणी, सारे अंदाजे गलत पड़ जाते हैं। कहाँ एक टीम वो 5 ओवर में 80-83 के आसपास, और कहाँ वो 93 पे स्कोर खत्म होता है और बड़ी आसानी से चेज करती है चेजिंग वाली टीम। तो क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें भविष्यवाणी करना बहुत ही मुश्किल काम है। आप पहले से कोई अंदाजा लगा नहीं सकते इस खेल में। उमंग चौधरी को सौंपी गई है गेंद, जो कि खुद कप्तान है, और गेंद लेकर आए आइकॉन खिलाड़ी टीम के। पिछला मुकाबला गेंद से ज्यादा अच्छा रहा नहीं था, खासे महंगे रहे थे। 2 ओवर में 40 रन के आसपास खर्च किए थे। वापसी जरूर करना चाहेंगे, और बड़े खिलाड़ी हैं, ये खासियत रहती है बड़े खिलाड़ियों की, ये वापसी करते हैं, हमेशा वापसी करते हैं। इनका कोई दिन खराब हो सकता है, कोई मैच खराब हो सकता है, पर जो इनका इंटेंट है, जो आत्मविश्वास है, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। और इस बार कुलदीप के लिए थोड़ा सा यूनिक फील्ड सेटअप, वो विकेट कीपर को ऊपर लेकर आए ताकि वो चहलकदमी ना कर पाए। वो कई बार बल्लेबाजों को आदत होती है वो थोड़ा सा एक पैर आगे निकालने की, तो उसको ब्लॉक करने के लिए इन दोनों के लिए कीपर को ऊपर रखा है, और शॉर्ट थर्ड मैन के जो फील्डर है उनको बिल्कुल फाइन रखा है। तकरीबन तकरीबन वो विकेट कीपर की लाइन में समझ लीजिए, यानी दबाव बनाने की कोशिश है बल्लेबाज के ऊपर। और यहाँ उतना अच्छा संपर्क नहीं है, लेकिन शायद किस्मत का सहारा मिलेगा बल्लेबाज को। वो लगा तो कोई बैट का निचला हिस्सा था या कोई किनारा था, पर बीट कर गए फील्डर को। शॉर्ट फाइन लेग पे फील्डर थे, वाइड भी खड़े थे, लेकिन उनकी पहुंच से दूर रही है गेंद। ये देखिए, पहले तो उनकी नज़र थी नहीं जब संपर्क बना, और बल्ले का वो जो अंदरूनी हिस्सा होता है वो लगा था, पर गेंद चली गई बाउंड्री के बाहर। 4 रन मिले और स्कोर पहुंचाए 43। और टॉप एज लगी है, ऊपर खड़ी हो गई है गेंद, क्या पहुंचेंगे फील्डर।
और जबरदस्त कैच, बहुत ही शानदार कैच। इन्होंने जरूर ये आसानी से कंप्लीट किया है, पर बहुत मुश्किल होते हैं ये वाले कैच, खास करके तब जब आप अपना फॉलो थ्रू कंप्लीट करके उस कैच के लिए जा रहे हैं। वो उल्टा भागते हुए वो बॉल को जज करना, और उन्होंने बिल्कुल सही समय पे स्पॉट किया उस गेंद को और कंप्लीट किया इस कैच को। इस शानदार फॉलो थ्रू में पकड़े गए कैच के चलते एक और विकेट हासिल की है यहां। उमंग चौधरी वो सफलता अपनी टीम को दिलाते हुए, इस साझेदारी बन रही थी, वो विकेट निकली नहीं थी और पहली सफलता अर्जित की है। वापस भेजा है सेट बल्लेबाज शैलेश चेकला को। 14 गेंदों में 32 रन बनाए इन्होंने और शिकार बने हैं उमंग चौधरी का। 3 चौके लगाए, 3 छक्के इस पारी में। चलिए, ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं बनाया, लेकिन टीम के लिए वो एक अच्छी शुरुआत देकर गए। 14 में 32, तकरीबन 228 230 के आसपास का स्ट्राइक रेट, एक ड्रीम स्टार्ट किसी भी टीम के लिए। यहां से अब इस पारी को आगे ले जाने की जिम्मेदारी निभानी होगी विशाल सिंह मकवाणा को। वन डाउन बल्लेबाजी करने आए हैं कुलदीप पटेल, ऑलरेडी क्रीज पर हैं, तो एक तालमेल के साथ इस पारी को आगे लेके जाना होगा। जो अच्छी शुरुआत मिली है वो मोमेंटम बनाए रखना होगा। पहली गेंद पर रिवर्स स्वीप की कोशिश, वो पूरी तरह से नाकामयाब रहे वहां। और जब ये 8 ओवर 10 ओवर के शॉर्ट फॉर्मेट होते हैं तो आपको यही अंदाज देखने को मिलता है बल्लेबाज का। वो आते ही आक्रामक खेल, वो शॉट इंप्रोवाइज करने की कोशिश, वो ज्यादा संयम से खेलने में कोई विश्वास करता नहीं आजकल, उसमें भी खास करके जब आपके पास इतनी गहराई हो बैटिंग लाइनअप में। बहुत ही बढ़िया ओवर रहा ये उमंग चौधरी का। सिर्फ 5 रन खर्च किए इस ओवर में, एक सफलता दिलाई अपनी टीम को, ब्रेक थ्रू जिसकी जरूरत थी वो हासिल किया। सेट बल्लेबाज को भेजा था वापस। 4 ओवर के बाद बप्पा रावल 43, 1 विकेट के नुकसान पर 43 रन जोड़ लिए हैं। अभी भी मैं कहूंगा कि 1 विकेट भले ही गवाया है, पर बहुत अच्छी रन रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। हाफ काम हो चुका है, आधा काम अब करना बाकी है। 4 में अगर 43 बनाए हैं, 1 ही विकेट गवाई है, तो अगली 4 में आसानी से 60-70 रन जोड़े जा सकते हैं, जो लेकर जा सकता है आपको एक मजबूत लक्ष्यांक तक। राज चौधरी को वापस लेकर आए गेंदबाजी में। 1 ओवर किया था, 12 रन खर्च किए थे, सफलता अभी तक नहीं हासिल कर पाए हैं, पर ठीक ठाक रहा था वो ओवर। वो पावर प्ले के दो पावर प्ले के बाद गेंदबाजी करने आए थे, लगातार अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी वो कुलदीप पटेल का। वैसे तो टूर्नामेंट अच्छा रहा है, लेकिन आज के इस मुकाबले में ज्यादा हाथ खोलने के मौके दिए नहीं है। ये बड़ा प्रहार करने की कोशिश की थी, नियंत्रण में बिल्कुल भी नजर नहीं आए। और ये क्या, वो फील्डर थे वहां पर, विकेट कीपर तेज दौड़ लगा के आए, फील्डर थे वहां पर, 2 फील्डर पहुंच सकते थे, विकेट कीपर बड़ी तेजी से आए और उसके चलते रुक गए वहां पर फील्डर। चलिए, अल्टीमेटली जो भी हुआ, ये कैच गवाया, मौका गवाया है और चांस दिया है कुलदीप पटेल को। ये शॉट जो पिक की थी उन्होंने, बिल्कुल भी नियंत्रण में नहीं थे वहां। वो बल्ला फेंक सा दिया था गेंद की तरफ, ऐसा लगा कि प्रीमेडिटेड शॉट खेला था, गेंद थोड़ी स्लोअर आई और फिर वो बल्ले को रोक नहीं पाए थे, काफी ऊंची उठी थी हवा में, पर कैच पकड़ा जाना चाहिए था क्योंकि 2-3 फील्डर थे वहां। मौका मिलने के तुरंत बाद फिर एक बार हवा में है गेंद, फील्डर है नीचे और ये गलती करते नहीं है उमंग चौधरी। शानदार कैच, वो पिछले मुकाबले की जो गलतियां हैं उसको भूलते हुए, आगे बढ़ के उन गलतियों को सुधारते हुए
अब इस महत्वपूर्ण मुकाबले में अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूट करते हुए पहले गेंदबाजी से और फिर बाउंड्री लाइन पे ये शानदार कैच, एक मौके के बावजूद उस मौके को भुना नहीं पाए बल्लेबाज कुलदीप पटेल आउट होकर जाते हुए वापस। मिली जुली रही पारी, 11 में बनाए 11। बप्पा रावल 45, 2 विकेट के नुकसान पर 5वीं ओवर का खेल जारी, सफलता राज चौधरी के खाते में। ये देखिए फिर एक बार वो बड़ा प्रहार करने की कोशिश, और आज शुरू से ही थोड़ा सा संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे अपनी पारी में। इस कैच के साथ वो संघर्ष भी उनका समाप्त हुआ है, वापस लौटे हैं पवेलियन में। ये थोड़े से निराश जरूर होंगे अपने आप से, और उतनी कुछ खास गेंद थी नहीं, ठीक ठाक वो गुड लेंथ की गेंद थी, पूरा समय था उनके पास। पर कहते हैं ना, वो जब आपका फॉर्म खराब चल रहा हो या आपका दिन खराब चल रहा हो, उस दिन वो गेंदें आती नहीं है ठीक से बल्ले पे, और कुछ ऐसा ही देखने को मिला इस मैच के लिए। कुलदीप पटेल, नए बल्लेबाज ध्रुव बारोट आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, जगह लेंगे कुलदीप पटेल की, साथ निभाएंगे विशाल सिंह मकवाना का। शुरुआती 3 ओवर में बप्पा रावल पूरी तरह से आगे नजर आ रही थी, लेकिन वो 2 विकेटें, छोटे अंतराल में जो 2 विकेटें गिरी, और आते ही रिवर्स स्वीप की कोशिश ध्रुव बारोट के द्वारा। कुछ ऐसी कोशिश विशाल सिंह मकवाना ने भी की थी, करते हैं आजकल ये बल्लेबाजों, आते ही रिवर्स स्वीप लगाने की कोशिश। और वहां कहीं ये रणनीति रहती है कि एक तो गेंदबाज का जो मनोबल है, जो मनोस्थिति है, उस पर अटैक किया जाए, दूसरा जो फील्ड सेटअप है, फील्ड सेटअप के साथ छेड़खानी करने के लिए भी कभी कभी ये वाला शॉट अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि अगर कनेक्ट हुई तो 4-6 मिलना ही मिलना, नहीं भी हुई तो गेंदबाज थोड़ा सा डाउट में आ जाते हैं, जैसे कि हुआ। ये देखिए वो ऑफ स्टंप के बाहर सही गेंदबाजी कर रहे थे, और रिवर्स स्वीप के अटेम्प्ट के बाद इस बार विकेटों पे अटैक किया, जिसका नतीजा हुआ मिड विकेट पे चौका। तो मैं यही बात कर रहा था, कभी कभी वो जो मनोस्थिति है गेंदबाज की, उसके साथ खेलने के लिए करते, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। वो खड़े खड़े जहां खड़े थे उस रेंज में आई गेंद सीधी, कोई सफल करने की जरूरत नहीं, कोई फुटवर्क की जरूरत नहीं, खड़े खड़े आसानी से भेजा गेंद को 4 के लिए। चौके के साथ स्कोर पहुंचा 49, 5वीं ओवर की आखिरी गेंद आना शेष। फिर एक बार रिवर्स स्वीप की कोशिश पूरी तरह से नाकामयाब, प्लेन मिस। 5वीं ओवर की हुई है समाप्ति, सिर्फ 6 रन इस ओवर से। बप्पा रावल 49, 2 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से 3 ओवर का खेल आना शेष। ये बड़ा मजा आएगा क्योंकि विकेटें हाथ में हैं, और जो बल्लेबाजी क्रम है ये अच्छी खासी गहराई वाला बल्लेबाजी क्रम है। बप्पा रावल के पास जितने भी बल्लेबाज हैं 5, 7वें 5वें क्रम तक, वो सभी बड़ी हिटें लगाना जानते हैं। तो यहां से अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये दोनों खिलाड़ी ये किस तरह से खेलते, क्या रुख इख्तियार करते, क्या अंदाज रहता है, क्या बड़ी हिट के लिए जाएंगे, क्या जोखिम उठाएंगे, क्योंकि अब 3 ही ओवर आना शेष है। वो 18 गेंदें जो इनके पास बची है उसको 100% यूटिलाइज करना चाहेंगे। उमंग चौधरी लगातार अपने कोटे का दूसरा ओवर करते हो, और मैं मानता हूं ये बिल्कुल सही रणनीति है। ये फुल टॉस पे भी देखिए हवा में चली गई है गेंद, फील्डर दौड़ लगा रहे हैं, और शानदार कोशिश, डाइव जरूर लगाई थी, फॉरवर्ड डाइव लगाई जरूर, पर पहुंच नहीं पाए उस कैच तक। एक और मौका मिला है बल्लेबाज को, हालांकि मुश्किल कैच था, वो एफर्ट बढ़िया की थी क्योंकि काफी डीप खड़े थे मिड विकेट में, वहां से भाग के तकरीबन 30 गज के दायरे तक आए उस कैच को कंप्लीट करने के लिए, पर पकड़ नहीं पाए उस कैच को, लपक नहीं पाए। ये देखिए हाथों के बीच से फिसल गई वो, अच्छी कोशिश। ये बड़ी हिट लगाने की कोशिशें तो हो रही है, पर दोनों ही बल्लेबाज करे भी तो क्या, अभी अभी क्रीज पे आए हैं, ज्यादा समय उन्होंने व्यतीत किया नहीं है, तो उतना आसान होता नहीं है, वो भी इस तरह की जब गेंदबाजी हो रही हो। चलिए थोड़ी ज्यादा बार होगी, तो वाइड करार दी गई है। और देखिए मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि विकेट कीपर ऊपर लगाए गए हैं दबाव बनाने के लिए, ये रिव्यू लिया गया है, थर्ड अंपायर हमारे चेक करेंगे। वाइड के लिए बॉलिंग टीम ने रिव्यू लिया, अंपायर का डिसीजन वाइड है, वो डिसीजन को चैलेंज किया है बॉलिंग टीम ने। एक एक रिव्यू आपको मिलता है, अगर आपको किसी गेंदबाज के बॉलिंग एक्शन पे डाउट है तो रिव्यू आप ले सकते हैं, और 2-2 रिव्यू ऑफिशियली जो इंटरनेशनल रूल्स है उस हिसाब से आपको दिए जाते हैं। ये लेग कटर कराई थी,
चलिए फेयर डिलीवरी करार दी गई है, यानी रिव्यू रिटेन किया है बॉलिंग टीम ने। अंपायर ने बदला है अपना फैसला और रिव्यू हुआ है रिटेन। ये बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया एफर्ट। दोनों ही बल्लेबाज लगातार वो बड़ी हिट की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज गेंदबाजी इतनी शानदार हो रही है कि वो कनेक्शन बन नहीं रहे हैं बल्ले के साथ, क्योंकि बल्ले को नीचे लाना पड़ेगा, गेंद को हवा में ले जाना पड़ेगा, एलिवेशन प्राप्त करना पड़ेगा अगर बड़े रन्स बनाने। नहीं हो रहा है काम, नहीं हो रहा है, क्योंकि लगातार स्लोअर वन का उपयोग हो रहा है, लेग कटर का उपयोग हो रहा है, और चौधरी बहुत ही बढ़िया लेग कटर कराते हैं। कैरम बॉल की तरह रिलीज करते, पूरी रिस्ट का उपयोग नहीं करते, सिर्फ कैरम बॉल की तरह रिलीज करते। टप्पा खाने के बाद हल्का सा घूमती है गेंद। अब वहां अगर पिचिंग बढ़िया रहती है तो किसी भी बल्लेबाज के लिए मुश्किल रहेगा। देखिए स्लोअर वन का बहुत ही खूबसूरत इस्तेमाल। इस बार हो गई है कनेक्ट, सिर्फ कलाइयों का उपयोग फ्लिक किया है बस और भेज दिया है 6 रनों के लिए। अद्भुत सिक्सर। ये शॉट की तारीफ करनी पड़ेगी। इस बार वो पहले से अंदाजा लगा लिया था कि कहां पर करेंगे गेंदबाजी। वो पिछली वाली जरूर मिस कर गए थे, लेकिन यहां कोई गलती नहीं। ये तो पिछली वाली से ज्यादा डिप हो रही थी, उसके बावजूद टाइमिंग इतनी बढ़िया कि कोई मुश्किल नहीं इस गेंद को बाउंड्री पार भेजने में। ये देखिए बहुत ज्यादा डिप हो रही थी ये गेंद, वो सही समय पर गेंद पिच हो उससे पहले बल्ला पहुंचा और 6 के लिए भेजा। कॉन्फिडेंस बूस्टर रहेगा ये छक्का। एक बार फिर हवा में उछली है, फील्डर दौड़ जरूर लगा रहे हैं, पहुंच जाएंगे पहुंच जाएंगे। कैच के लिए तो बहुत ज्यादा दूर थी उनसे, पर रोक लिया, ये भी गनीमत है। वो कई बार जब ऐसी टॉप एजिस लगी और जब जब विकेट कीपर के पीछे गेंद गई है वो ज्यादातर रुकती है नहीं। छठी ओवर की समाप्ति, 9 रन इस ओवर से। 6 ओवर के बाद 58 2 विकेट के नुकसान पर बप्पा रावल। अभी 8-9 वाली ओवर से काम बनेगा नहीं। अगर चैलेंज करना है इस टीम को, जिस तरह से वीपी 11 की टीम इस टूर्नामेंट में खेली है, वो 90 आई थिंक 85-90 के लिए तो देखना पड़ेगा। और 85-90 के लिए अगर देखना है तो आने वाली 2 ओवर में कम से कम 12-15 पर ओवर निकालने पड़ेंगे, तो तभी जाके एक मजबूत लक्ष्यांक रख सकती है बप्पा रावल वीपी 11 के खिलाफ। वो रखना भी पड़ेगा, क्योंकि वो पिछला मुकाबला जो हारे हैं वहां लगातार विकेटों का पतन हुआ और रन्स बना नहीं पाई। लेकिन इस टीम के अंदर वो प्रतिभा है, वो क्षमता है रन्स बनाने की। इस चीज को नजर में रख के रन बनाने पड़ेंगे अब बप्पा रावल को। डाउन द लेग, ये तेज कराने की कोशिश, थोड़ा सा दिशा से भटके, वाइड करार दी गई है। मेहुल मैक्सी आए गेंदबाजी के लिए। पहली ओवर में वो 12 रन थोड़े महंगे जरूर रहे, क्योंकि करंट रन रेट अगर आप टीम की देखेंगे बप्पा रावल की तो 9.83 है और मेहुल मैक्सी ने 12 खर्च किए थे। बहुत ही बढ़िया गेंद। ये वाली गेंद बहुत मुश्किल होती है किसी भी बल्लेबाज के लिए। अगर सटीक आती है, वो वाइड की लाइन के आसपास टप्पा अगर फुल लेंथ रहे तो उतना आसान होता नहीं है, क्योंकि इनसाइड आउट खेलने के लिए भी थोड़ी जगह तो चाहिए ना। अगर जगह नहीं मिलेगी, बल्ला घुसेगा नहीं, तो वो एलिवेशन मिलेगा नहीं। एलिवेशन नहीं मिलेगा तो बाउंड्री पार कैसे जाएगी गेंद। यॉर्कर, सटीक यॉर्कर, जड़ में पांव पे लगी और ये रन बड़ा जोखिम उठाया था। बड़ी तेजी से पहुंच गए थे मेहुल मैक्सी गेंद के ऊपर, और एक समय के लिए ऐसा लगा, विशाल सिंह मकवाना ने एक समय के लिए ऐसा लगा जब मेहुल मैक्सी के हाथ में आ गई थी गेंद तो उन्होंने भी उम्मीद छोड़ दी थी। देखिए वो फ्रेम में नहीं नजर आ रहे हैं कहीं भी, वो कुछ समय के लिए उन्होंने भी उम्मीद छोड़ दी थी। उन्होंने यही सोचा था कि अगर डायरेक्ट हिट नहीं लगती है तो फिर मैं एफर्ट करके पहुंच जाऊंगा, क्योंकि अगर डायरेक्ट हिट लगती तो कोई चांस ही नहीं था उनका क्रीज में पहुंचने का। अच्छी बात यह है कि अभी भी दोनों बल्लेबाज क्रीज में सुरक्षित हैं। ये देखिए कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। वो खड़े खड़े ही बल्ला घुमा दिया था उन्होंने, क्योंकि मन बना लिया था। उतना तो उनको अंदाजा था कि कहीं शॉर्ट ऑफ लेंथ के आसपास आएगी, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर चली गई है, तो इसको वाइड करार दिया है अंपायर ने। पांव पे गेंद, फ्लिक किया इसे, फील्डर मौजूद, क्या जाएगी जी, बिल्कुल ये तो जाके सीधी फील्डर के गोद में बैठ गई है गेंद। कोई मुश्किल नहीं इस कैच में स्क्वायर लेग के फील्डर को। वो हल्का सा फ्लिक किया था, सिर्फ ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया नहीं था, सिर्फ कलाइयों से दिशा दिखाई थी गेंद को।
एलिवेशन जरूर मिला, दूरी मिली नहीं, और दूरी नहीं मिली है तो आना पड़ेगा वापस। एक और विकेट का पतन। ध्रुव बारोट आउट होकर वापस आते हुए। विकेट भले ही नहीं गंवाई पर वो रन्स भी बने नहीं है आज वपा रावल के। बहुत ही आसान कैच, और मैक्सिको ये पहली सफलता। ज्यादा गति थी नहीं इस गेंद में, फ्लिक करने से काम बनता नहीं वैसे भी, और हुआ ही कुछ ऐसा। वो बाउंड्री से तकरीबन 4-5 फुट अंदर रह गई ये गेंद। नए बल्लेबाज प्रिंस चौधरी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, और इनके लिए ज्यादा विकल्प है नहीं। एकमात्र विकल्प है कि आते ही बड़े प्रहार करने, क्योंकि समय तो है नहीं। अब सिर्फ 9 गेंदें आना शेष है इस पारी में, तो समय लेने की तो कोई बात ही नहीं है। लाजमी सी बात है कि आते ही वो बड़ी हिटें लगानी पड़ेगी, वो 1-2 बड़े प्रहार। पहली गेंद पर तेज तरार प्रहार किया जरूर है, पर जाएगा सीधा फील्डर के हाथों में। ये बहुत देखने को मिला है आज की इस पारी में। बल्लेबाजों ने कोशिश जरूर की, या तो बल्ले से सही से संपर्क नहीं हुए, और अगर हुए हैं तो गेंद सीधी फील्डर के हाथ में गई है, और उसी का नतीजा है कि वो उतना बड़ा स्कोर नजर नहीं आ रहा है जिस तरह से शुरुआत मिली थी। 3 ओवर में 38 के हिसाब से अगर आप स्कोरबोर्ड देखें तो 6.4 ओवर में 62। ये रन गति ओवर दर ओवर कम हुई है। ये वाली शॉट मैन्युफैक्चर की है, ये जड़ से निकाल के एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खूबसूरत छक्का। इस शॉट की जितनी तारीफ करें उतनी कम, बिल्कुल भी आसान काम है नहीं। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का अगर आप लगा सकते, इट मींस आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खिलाड़ी हैं। ये देखिए, उतनी कोई ज्यादा खराबी थी नहीं इस गेंद में। ज्यादा डिटेल में अगर जाएं तो आप देख पाएंगे कि वो थोड़ा सा टप्पा मिस कर गए यॉर्कर से। ये देखिए, हल्का सा टप्पा क्या मिस किया, वो बाहर भेज दिया इन्होंने गेंद को। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार जानदार छक्का विशाल सिंह मकवाणा। ऐसे ही करनी होगी बल्लेबाजी, ऐसे ही लगाने होंगे प्रहार। 7 गेंदें शेष है, टीम चाहेगी कम से कम 3 या 4 बड़ी हिटें इनके बल्ले से आ जाएं, ताकि वो स्कोर 90 के पार चला जाए, और एक साइकोलॉजिकल बैरियर बनता है। जब 8 ओवर में आप 90-100 के आसपास, 100 की तो चलिए बात ही अलग है, पर अगर 90 भी पार कर लेते इस स्थिति से, तो साइकोलॉजिकली आप एक प्लस पॉइंट में आ जाते हैं जब आप गेंदबाजी शुरू करते हैं। किनारा लगा है, कीपर के से दूर रही है, स्लिप के फील्डर भी नहीं पकड़ पाएंगे। पकड़ा है शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर ने, और यकीनन वो कुछ रन्स भी बचाए हैं। 7 ओवर समाप्त, 69 विकेट के नुकसान पर। वैसे शॉट थर्डमैन के फील्डर की भी तारीफ करनी पड़ेगी, वो नजरें हट गई थी गेंद से। जब आगे गिरती है, एज लग के आगे गिरती है, तो कई बार ऐसा होता है कि वो नजरें हट जाती गेंद के ऊपर से, लेकिन बॉडी का अगर कोई पार्ट बीच में आए तो रुक सकती है, और कुछ वैसे ही रोका है इस गेंद को, और जिसका बेनिफिट भी मिला है, क्योंकि अगर उनको पास कर जाती गेंद तो फिर जिस गति से आई थी उसको रोकना नामुमकिन था। 7 के बाद 69, 3 विकेट। आखिरी ओवर का खेल आना शेष। आखिरी ओवर में उम्मीद रहेगी बप्पा रावल को कम से कम 15 रन की। दूसरी तरफ VP11 ये जो नियंत्रण बना के रखा है अभी तक 7 ओवर में, इस नियंत्रण को बनाए रखना चाहेगी। इस बार एक्स्ट्रा कवर की ओर जाती हुई गेंद है, फील्डर वहां है। शॉट कड़क खेली थी, पर फिर एक बार वही नतीजा फील्डर के हाथों में। विशाल सिंह ने सिंगल लिया, यानी स्ट्राइक पे नए बल्लेबाज रहेंगे प्रिंस चौधरी। ये देखिए, उनके बल्लेबाजी के अंदाज से भली भांति वाकिफ है यहां पर, ऐसा लग रहा है VP11 की टीम। वो फील्ड सेटअप में बस देख ही रहा था कि डीप एक्स्ट्रा कवर में एक फील्डर था, वाइड लॉन्ग ऑन पे था, सामने की तरफ एक फील्डर लगा रखा था, वो स्ट्रेट बाउंड्री से थोड़ा सा लॉन्ग ऑफ की तरफ, तकरीबन सीधा काफी फाइन लगाया था, और वहीं पे फंसे आप देखिए। और शॉर्ट ऑफ गेंद पे वहां मारा है, अमूमन बहुत कम देखा जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि उस सेटअप में, वो चक्रव्यूह में फंसा लिया है यहाँ पर बल्लेबाज प्रिंस चौधरी को। और वो जो फील्ड सेटअप, यूनिक फील्ड सेटअप लगाया था
उसमें कामयाब हो गई है वीपी 11 की टीम। अमूमन होता नहीं है उस जगह पे फील्डर। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही फील्ड सेटअप, उसी तरह से गेंदबाजी। नतीजा एक और विकेट। बप्पा रावल को लगने वाला चौथा झटका। स्कोर पहुंचा है 70। 4 गेंदे अब पारी में आना शेष। नए बल्लेबाज निकेत पटेल क्रीज के ऊपर। क्या क्लियर कर जाएगा सर्कल? सर्कल तो क्लियर किया है, लेकिन फील्डर उन्होंने जिद नहीं छोड़ी है, पीछा किया उस गेंद का। और बहुत ही अच्छी फील्डिंग, उतना ही बढ़िया थ्रो, लेकिन 2 रन जरूर मिलेंगे। चलो अभी तो ये हाल है कि बस अगर बल्ले पे आती है तो बाउंड्री नहीं भी मिलती तो रन भागते रहिए। 1 को 2 में, 2 को 3 में कन्वर्ट कीजिए स्कोर को और आगे लेके जाइए। जितना अच्छा स्कोर रखेंगे आप, उतना डिफेंडिंग नजर आएगा, उतना प्रेशर रहेगा दूसरी इनिंग में चेजिंग टीम पर। एक बार फिर कुछ उसी तरह की कोशिश। और देखिए वो आखिरी समय पे गेंद उनके चेहरे के सामने से उछली थी, पर अच्छा नियंत्रण में नजर आए वो फील्डर, रोक लिया उस गेंद को, नजरें बनाए रखी थी आखिरी समय तक गेंद के ऊपर। अमूमन ऐसा होता है कि जब चेहरे के सामने से गेंद उछलती है, वो अनइवन बाउंस जब होता है तो मिसजज होता है फील्डर, वो मिसफील्ड होती है। लेकिन यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी फील्डर की। ब्रिजेश बापू आज अच्छी रही है गेंदबाजी, और डेथ ओवर में बिल्कुल सही जगह पे गेंदबाजी कर रहे हैं। देखिए जड़ में कर रहे हैं गेंदबाजी, ज्यादा हाथ खोलने का मौका दे नहीं रहे हैं। और क्या शानदार फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। कप्तान उमंग चौधरी, वो पिछले मुकाबले के बाद तो इस बार अलग ही लय में उतरे हैं इस मुकाबले में। जरूर वो कुछ देर के लिए बैठे होंगे, बात की होगी अपने आप से कि आपसे ज्यादा उम्मीद की जाती है। ये देखिए बहुत मुश्किल था इसको रोकना, लेकिन एफर्ट एफर्ट देखिए आप, ये रन्स बचा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण रन्स बचा रहे हैं। मैं तो हमेशा ही कहता हूं कि क्रिकेट के खेल में पहली पारी में वो आखिरी ओवर, वहां आप कितने रन्स खर्च करते हो, दूसरी पारी में जब चेजिंग कर रहे हैं तो सेकंड लास्ट ओवर इंपॉर्टेंट रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। जड़ में फिर से एक बार किनारा लगा जरूर था, लगता नहीं है कि सिंगल से ज्यादा कोई फायदा होगा। चलिए बप्पा रावल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी को चुना था, और देखिए विकेटें नहीं गंवाई हैं, यानी इसका मतलब यह है कि गेंदबाजी बहुत अच्छी हुई है। कि कुल मिला के इतनी जबरदस्त शुरुआत के बावजूद बप्पा रावल ने जोड़े 8 ओवर के बाद 75, 4 विकेट के नुकसान पर। और अब इस मैच को जीतने के लिए वीपी 11 को बनाने हैं 76 रन। मैं फिर से आप सभी को याद दिला दूं, ये आज के दिन का आखिरी लीग मुकाबला है। कल से हमारे सुपर 8 के मुकाबले शुरू होंगे, जो कि नॉकआउट मुकाबले रहेंगे। यानी इसका ये मतलब है कि ये दोनों टीमें आमने सामने, और इस स्थिति में जो टीम जीतेगी वो पहुंचेगी सुपर 8 में, जो हारेगी उसका सफर होगा समाप्त। जुड़े रहिए, थोड़ी देर के बाद सलामी जोड़ी मैदान पे होगी वीपी 11 की ओर से, और गेंदबाजी में नजर आएंगे बापा रावल के गेंदबाज।
हेलो, वाइड लेग स्टंप के बाहर, वाइड के साथ अतिरिक्त में बढ़ोतरी। 76 का है लक्ष्यांक सलामी बल्लेबाज के तौर पे जसवंत कुमार और उनका साथ निभाते हुए ब्रिजेश बापू। गेंदबाजी पे विजय दत्त, ये बहुत ही बढ़िया गेंद, वो पहले से प्रीमेडिटेड शॉट, वो मन बना लिया था वहां स्वीप खेलने का, गेंद जड़ में आई, वो जगह थी नहीं प्रहार करने के लिए। अच्छी गति से गेंदबाजी कर रहे हैं विजय दत्त। फिर एक बार कुछ वही कोशिश, और जिस तरह से अभी तक शॉट अटेम्प्ट किया, ये साफ प्रतीत हो रहा है कि किस दिशा में खेलना पसंद करते, तो उस हिसाब से ही फील्डिंग भी लगाई है। एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग और एक मिड विकेट पे फील्डर लगाया है बाउंड्री लाइन पे, बाकी के सभी फील्डर 30 गज के दायरे के अंदर 2 ओवर तक। पर इस बार इनसाइड आउट खेला हुआ शॉट, 4 हो गए अच्छे, यकीनन होगा अच्छे। कवर्स के ऊपर से छक्का जड़ दिया। यहाँ वो तैयारी तो की थी बॉलिंग टीम ने स्क्वायर लेग मिड विकेट की तरफ, लेकिन यहाँ पासा उल्टा पड़ा है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद दूर रखने की कोशिश, पर बहुत शानदार शॉट, बहुत ही शानदार टाइमिंग, खूबसूरत छक्का, पारी का पहला जसवंत कुमार के बल्ले से। फिर एक बार वो स्वीप लगाने की कोशिश। वो मैं बार बार बताता हूँ ना, मसल मेमोरी, ये बल्लेबाजी ऐसी चीज है ना, जो आप लगातार अभ्यास करते हैं वो मसल मेमोरी में शॉट बैठ जाती है। और वैसे भी सीमेंट पिच के ऊपर इतनी तेज गेंदबाजी के खिलाफ वो आप सोच समझ के शॉट नहीं खेल सकते, उतना समय होता नहीं है। तो जिसका जैसा अभ्यास होता है वो शॉट वो निकल जाती है, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ वही होता है जसवंत कुमार के साथ, वो एक आध ऑफ साइड में लगा लिया, लेकिन उसके बाद वो मन उनका नियंत्रण में रहता नहीं है, वही कोशिश करते स्वीप खेलने की। पहली ओवर का खेल समाप्त, वीपी 11 9 बिना किसी नुकसान के। ये बड़ा ही दिलचस्प होगा मुकाबला, बहुत बड़ा स्कोर नहीं है, 8 ओवर में 76 के आसपास बनाने हैं, तो किस तरह से गेंदबाजी करती है बप्पा रावल की टीम, ये देखने में बड़ा मजा आने वाला है। दूसरी तरफ वीपी 11 ये पिछला मुकाबला चेज करते हुए बहुत फुल टॉस गेंद मोड़ा, इसे फील्डर मौजूद, क्या पकड़ लेंगे, चिप पकड़ लिया है, बहुत ही जबरदस्त कैच, मुश्किल कैच था, वो कंप्लीट किया इन्होंने। डिप हो रही थी गेंद उनके करीब, जब पहुंची काफी नीचे थी, मोमेंटम में थे वहां फील्डर, उतना आसान होता नहीं है लो फुल टॉस गेंद पर हिट जरूर लगा। ये देखिए बहुत ही बढ़िया कैच, बहुत ही बेहतरीन कैच, जिसका नतीजा पहली विकेट गवा दी है वीपी 11 ने। ये पहला झटका लगा है, वो बड़ी हिट लगाने की कोशिश, लेकिन दीवार बन के खड़े हो गए फील्डर, निकेत थे वहां पर। और यकीनन जब भी इस टूर्नामेंट के बेहतरीन कैचेस की बात की जाएगी, तब इस कैच का जिक्र जरूर किया जाएगा। वैसा ये कैच निकेत के द्वारा इस बड़े मुकाबले में पहली सफलता जरूर गेंदबाज के नाम लिखी जाएगी, पर इसमें अपना पूरा कंट्रीब्यूशन देते हुए फील्डर निकेत। शैलेश अपने कोटे की पहली गेंद पर विकेट अर्जित करते हुए अपनी टीम को, इस ओवर 1 की थी, मोड़ा है शॉट, ये है स्क्वायर लेग पर फील्डर है, सीधी उनके हाथों में गेंद, सिंगल मिलेगा सिर्फ।
ऑफ स्टंप के बाद ड्राइव किया इसे और एक और बेहतरीन कैच इस बार पॉइंट की दिशा में। तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरह से फील्डिंग कर रही है इस वक्त बप्पा रावल की टीम। प्रिंस मौजूद थे वहां, कोई गलती नहीं। बहुत मुश्किल रहते पॉइंट पे, एक तो फील्डिंग करना वैसे ही आसान काम है नहीं, बड़ी तेजी से आती है गेंद और रिएक्शन टाइम ज्यादा होता नहीं है। यकीनन हम एक्शन रिप्ले देखना चाहेंगे इसका। वो तेज गति से गेंद आई, शॉट इतना ही बढ़िया एग्जीक्यूट, लेकिन कैच देखिए बिल्कुल नीचे, बिल्कुल जमीन के करीब ये कैच कंप्लीट किया है। इस कैच की जितनी तारीफ करें उतनी कम। ये पूरी एफर्ट लगा रही है बप्पा रावल की टीम, बहुत जबरदस्त रहा ये टूर्नामेंट और उस हिसाब से इस मुकाबले में खेल रहे हैं। और एक बार फिर वो पहली मैच में वो रंग नजर आया नहीं था इस खिलाड़ी का, लेकिन शैलेश शेखला देखिए पहले बल्ले से और अब गेंद से कहर बरपाते हुए। बल्लेबाजी आज पुख्ता रही है, गेंदबाजी में अब अपना पूरा एफर्ट लगाते हुए शैलेश शेखला। दूसरी विकेट उनके खाते में। नए बल्लेबाज जीत चौधरी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। लंबे कद के बल्लेबाज है और वो, अगर मैं गलत नहीं तो हमारे साथी कमेंटेटर ने बताया था कि लंबे लंबे छक्के लगाने में विश्वास रखते हैं। पर इस वक्त तो टीम को जरूरत है वो संभाल के खेलने की, थोड़ा समय व्यतीत करने की। ये थोड़े से अंदर जरूर आए थे लेकिन गेंद देखिए सटीक यॉर्कर, कोई जवाब नहीं बल्लेबाज के पास। क्या खूबसूरत गेंद, ये बिल्कुल सही। आज कमेंट्री में मैंने सुना था अरे सर वही बात कर रहे थे कि ये पिच है तो सीमेंट पिच, लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, कभी कभी वो गुड लेंथ शॉर्ट ऑफ लेंथ वाली गेंदें जिस तरह से उछलती है, जिस गति से आती है, ऐसा महसूस होता है जैसे वो ऑस्ट्रेलिया की पर्थ की पिच हो। बहुत कम देखा है मैंने इतनी हिम्मत करते हुए सीमेंट पिच पे गेंदबाजों को कि इस तरह के बल्लेबाजों को वो शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदबाजी की जाए, लेकिन यहां पर काफी प्रभावित किया है गेंदबाजों ने। अब पिच का आप सपोर्ट कह लीजिए या गेंदबाजों का हुनर। यहाँ पे देखिए ये परेशानी में रखा है इस पूरी ओवर में बल्लेबाजों को। वो एक एक रन के लिए आज तरसाया इस ओवर में शैलेश शेखला ने। शानदार ओवर, यकीनन ये ओवर याद रहेगा उनको भी, जिस तरह से गेंदबाजी की इस ओवर में कोई मौका नहीं किसी बल्लेबाज के पास। लगातार सटीक लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी। दूसरी ओवर की समाप्ति, सिर्फ एक रन इस ओवर से, 2 विकेटें। वीपी 11 10 2 ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 36 गेंदों में 66 रन की जरूरत। ये रन चेज इस ओवर से पहले थोड़ा आसान नजर आ रहा था, लेकिन इस ओवर की समाप्ति के बाद आंकड़े बिल्कुल बदल गए। अब ये रन चेज थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। 36 में 66 अब थोड़े मुश्किल लग रहे हैं। यानी ये मैच बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। जैसे कि मैच की शुरुआत में हरीश भाई ने बताया था कि आज के दिन का सबसे बेहतरीन मुकाबला ये हो सकता है, और वैसा ही जा रहा है ये मुकाबला। और मज़ा तब आता है हरीश भाई जब लो स्कोरिंग मैच इंटरेस्टिंग होते हैं, क्योंकि वहां पे बॉलर्स डोमिनेट करते हैं, जो कम देखने को मिलता है। और क्रिकेट में जब बॉलर्स डोमिनेट करते हैं तो वो भी एक अलग नज़ारा है। चलिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं हरीश गढ़वी जी। सर जी चलिए सवाल से ही शुरू करते हैं। 36 में 66 की जरूरत है। आपने पूरा टूर्नामेंट देखा इन दोनों टीम का, गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों टीम से आप वाकिफ है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस मैच को लेके? सबसे बड़ा पॉइंट इस मैच का है कि वीपी 11 के लिए रन बनाएगा कौन? बप्पा रावल। यकीनन तौर पे नो बॉल, बल्ले का बाहरी किनारा, तोहफा था, कबूल हुआ है और रन एक ही मिला है। ये रन 2 होने चाहिए थे। नो बॉल है, अगली गेंद वो फ्री हिट मिलेगी, जिसे हम कहते हैं भरपेट खाना, बिल नहीं चुकाना। हम मुंजा में आए ना तब से कभी बिल चुकाया नहीं है, चाहे जितना भरपेट खा लें। उसी तरह से ये बॉल के ऊपर भी है, चाहे जितने रन बना ले आप आउट चलेंगे नहीं। नो बॉल करार दी गई है। अब स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे जीतू, हार्ड हिटर। अच्छी गेंद, यॉर्कर। अब वो कहते हैं ना कि तीर हमेशा निशाने पे लगना चाहिए। ये गेंदे निशाने पे लग रही है लगातार। गेंदे 6 गेंदे हुई, इसमें एक फुल टॉस नो बॉल निकाल दीजिए तो बाकी 4 गेंदे वहां पे निशाने पे सटीक। और दूसरी ओर जो चर्चा चल रही है ना वीपी 11 के लिए, क्योंकि अब तक इनके लिए एक टूर्नामेंट में मात्र मेहुल मैक्सी ने रन बनाए हुए हैं,
बाकी बल्लेबाजों ने अब तक अपना दमखम दिखाया नहीं है। वो जिस तरह से सचिन तेंदुलकर का दौर चलता 10 और बाकी सब अलग रहते थे, वो मैक्सी के वो परफॉर्मेंस ने पूरी टीम को ढक के रखा था, क्योंकि जीत के साथ सारी गलतियां ढक जाती है, वो जीत नजर आती है। अब दूसरा मुकाबला हार का सामना करना, क्योंकि मेहुल मैक्सी एक छक्का लगा के आउट हुए थे। अब यहां से हर एक बैटर को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। जीतू और जीत की जोड़ी यहां पे मौजूद, 13 पे 2, तीसरा ओवर का खेल जारी। एक और अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद। प्रयास है बड़ी हिटें लगाई जाए, क्योंकि धीरे धीरे ना वो रिक्वायर्ड बढ़ती जाती है। रिक्वायर्ड बढ़ेगी तो चिंता बढ़ेगी, और चिंता जो है वो चिता समान बन जाती है। अब चिंता ही नहीं आनी चाहिए आपके बल्लेबाजी में। क्या गति परिवर्तन है। ध्रुव साहब पहले मैच के मैन ऑफ द मैच भी रहे हैं। वो ध्रुव तारा जो आसमान पे सबसे ज्यादा चमकता है, ये ध्रुव है जो बप्पा रावल के लिए सबसे ज्यादा चमके पूरी टूर्नामेंट में। पहले मैच में भी मैन ऑफ द मैच, दूसरे मैच में भी मैन ऑफ द मैच, तीसरे मैच में गेंदबाजी देखिए आप क्या कमाल की कर रहे हैं। पहली पे नो बॉल था, उसके बाद रोक के रखा है बैटर को। ये दुविधा है, थोड़ी दुविधा में है। खराब थ्रो, रन के लिए भागे, रन समाप्त है। अब बल्ले से रन नहीं आ रहे ना, दौड़ दौड़ के बना रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर देखिए, जीतू को प्रमोट किया गया है, जीत को प्रमोट किया गया है। पिछले मैच में हमने देखा था 8 नंबर पे, ये देखिए बल्ला चला, लेकिन कोई टाइमिंग दिखी नहीं। यहाँ पे खराब थ्रो जिसके चलते दूसरे रन में पलटे दोनों बैटर स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं इस गेंदबाजी के सामने। अंतिम गेंद इस ओवर की। ध्रुव क्या विकेट लेने में कामयाब रहेंगे इस ओवर में, इस गेंद पे। बहुत लाजवाब एक्शन। इनको आप हाथों से पढ़ेंगे ना तो आपकी वो पढ़ाई संपूर्ण होगी, तो आपकी वो चढ़ाई संपूर्ण होगी, तो आपके बल्ले पे वो गेंद चढ़ के आएगी। लेकिन अगर आपने इनको हाथों से ना पढ़ाना तो फिर गेंद बल्ले से दूर जाएगी, डॉट जाएगी, मुश्किलें बढ़ाएगी और आपको जीत से भी दूर लेके जाएगी। वो 3 ओवर की समाप्ति, 16 रन 2 विकेट के नुकसान पे। 3 ओवर 16 रन 2 विकेट, 30 गेंदे 60 रन। आने वाली 30 गेंदे 60 रन। अब यहाँ पे थोड़ी सी दुविधा भी, क्योंकि जब शुरुआत हुई तब 75 चाहिए थे, 7.5 की एवरेज चाहिए, रिक्वायर्ड चाहिए थी। फिर पहला ओवर समाप्त हुआ तो 8 की रिक्वायर्ड हुई, दूसरा ओवर समाप्त हुआ तो 11 की रिक्वायर्ड हुई, अब तीसरा समाप्त होने पे 12 की रिक्वायर्ड बन चुकी है। हर एक ओवर पे रिक्वायर्ड बढ़ती जा रही है, जो कम होनी चाहिए थी। जीतू एक सर्वश्रेष्ठ बैटर है, उनमें कोई कमी है नहीं। उन्होंने पूर्व देखा जाए तो भूतपूर्व काल में बहुत बेहतर इनिंगें खेली हैं, लेकिन आज सर्वश्रेष्ठ मौका है अपनी टीम को क्वालिफाई कराने का मौका। हिंदू एकता क्रिकेट लीग जो चरम सीमा पे ये टूर्नामेंट चल रहा है ना, उसमें अपनी छाप छोड़ने का मौका है। चलिए शंखेश्वर, यॉर्कर। अब है ना, मैं बुमराह साहब को यॉर्कर किंग कह रहा था, अब ये शैलेश चेखला साहब को आप कह दीजिए कि बुमराह से भी बेहतर यॉर्कर ये करते हैं। बुमराह साहब 6 में से 3 करते हैं, ये 6 में से 5 करते हैं। शैलेश चेखला पहली ओवर 1 रन 2 विकेट, दूसरी ओवर पहला रन तो बन चुका है स्ट्राइक के ऊपर जीतू। ये तक गजब का स्ट्रोक है, ओ क्या फील्डिंग है। अब यही तो चाहिए था ना भाई। बप्पा रावल, मर जाना है, मिट जाना है, अपनी टीम के लिए कुछ कर जाना है, ये जज्बा है। और ये देखिए गेंद 6 रन के लिए जा रही थी। अरे यार स्पाइडरमैन, वो गाना सुना था, उड़ता पंजाब, उड़ता रविंद्र देखा था, उड़ता युवराज देखा था, उड़ता रैना देखा था।
अब इस फील्डर को देखिए, ये उड़ता फील्डर हमारा बप्पा रावल का ध्रुव बारोट। अरे इनको आप मैच से दूर रख ही नहीं सकते ध्रुव साहब, क्या बात है। जैसा नाम वैसा काम, सबसे ज्यादा चमकता है ये। अपील अपील अपील, और अब उंगली ऊपर हुई है, बाहरी किनारा लगा। अंपायर क्या थोड़ी सी राह जरूर देखी अपील के लिए, उसके बाद आउट दिया है। विकेट कीपर ने भी थोड़ी लेट अपील की थी, बॉलर ने तुरंत की थी, लेकिन चलिए वो स्ट्रगल पारी समाप्त। मुश्किलें किस लिए बड़ी आपको बता देता हूं। एक तो रन आपने पावर प्ले में ना बनाए। इससे पहले वीपी 11 की टीम के साथ मैं बात कर रहा था, जीतू के साथ ही बात चल रही थी, जीत के साथ बात चल रही थी। मैंने उनसे कहा कहाँ दिक्कत आ रही है, उन्होंने कहा हमारी टीम पावर प्ले ही बेहतर नहीं कर पा रही है। एक भी मैच में हमने पावर प्ले खोला नहीं है, एक भी मैच में भी पावर प्ले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की नहीं है। और मैं तो ये कहता हूं कि मेहुल मैक्सी के अलावा किसी बैटर ने अब तक बल्लेबाजी की ही नहीं है। 27 गेंदे 58 की रन जरूरत। स्ट्राइक पे आ चुके वो सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर इस टीम के मेहुल चौधरी। पहला रन नहीं, यहाँ पे रन नहीं बनेगा, रन नहीं बनेगा। अब कुछ ऑक्शन की यादें मैं आपको ताज़ा करा दूं। मेहुल मैक्सी करीबन 40 लाख पे इनकी बीट पहुंच चुकी थी। अंतिम बीट उपस्थित थी वीपी के पास। उमंग चौधरी वीपी साहब ने थोड़ी चर्चाएं की इनके लिए क्या हम इन्हें शामिल करें, तो उमंग साहब ने कहा था कि एक ऑलराउंडर इनके जैसा आ जाए, भले 50 लाख तक जाए, ये मैच जिता सकता है। पहला तो उन्होंने जिताया था। एक और बेहतर गेंद, शैलेश शैलेश शैलेश, ध्रुव और शैलेश। और उस वक्त जो बोली लगाई गई थी वो बोली वो इन्होंने सही साबित किया। ये देखिए पुल करने का प्रयास, चूंकि यहाँ पे मेहुल हाथ संभल के भी खेलना होगा, हवा के रुख को देख के भी खेलना होगा, अपने संयम के साथ भी खेलना होगा। डॉट है, डॉट है, डॉट। मात्र 2 रन इस ओवर से भी। 2 ओवर 3 रन 3 विकेट। शैलेश चाकला, वाह भाई वाह, क्या गेंदबाजी की है। वैसे दर्शक आते हैं बल्लेबाज की बड़ी हिट लगाने के लिए, वो गबन चुमी डीटे देखने के लिए, टावरिंग सिक्सर देखने के लिए, लेकिन ये गेंदबाज है ना कमाल कर रहा है। ओवर नंबर 4 समाप्त। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर की ओर नजर करें। अब 24 गेंदे 58 रन, आने वाली 24 गेंदे 58 रन। बप्पा रावल, जीतू भाई, बप्पा रावल वो नाम है जिनके ऊपर एकलिंग जी की बहुत कृपा है। बप्पा रावल जिनको गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया था, आशीर्वाद के तौर पे जब उनके ऊपर जो एक चीज गिराई गई थी वो उनके पैरों पे जाके लगी थी, और उन्होंने कहा था कि जब तक तेरे पैर चलेंगे वहां तक तुम्हारा राज्य होगा। बप्पा रावल का राज्य पूरे भारत से लेके अफगानिस्तान तक का था, और उसके बाद करीबन 1000 साल तक वो कोई युद्ध नहीं हारे थे। उनके बाद उन्होंने युद्ध से विराम लिया था। वही उन्हीं की वंशज शिवाजी आते हैं, उन्हीं के वंशज महाराणा प्रताप आते हैं, उन्हीं के वंशज कुंभा राणा आते हैं, जो 400 सालों तक कभी जंग नहीं हारे हैं। वो बप्पा रावल जिन्होंने एकलिंगी की स्थापना की, और 5000 साल पुराना इतिहास बप्पा रावल का। और आज जो उनके नाम से उतरी ये टीम, मुझे बहुत पसंद आया ये नाम। सामने वीपी 11 एक बहुत बेहतरीन टीम है। जीतू का ये स्ट्रोक हवा में, फील्डर पकड़े, जीतू आउट हो गए वापस। प्रमोट किया गया था, अब इनके ऊपर उम्मीद है, क्योंकि सीधा इनको इसीलिए भेजा गया था कि हवाएं सीधी चल रही थी, ये सीधा बहुत बेहतर खेलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज 9 गेंदों पे मात्र 2 रन इनके द्वारा, 9 पे 2। बहुत सुंदर कैच, जिसके चलते एक और विकेट। प्रेशर 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 बढ़ता ही जा रहा है। अब यहाँ पे है ना सभी की धड़कने का आप देखेंगे ना, चाहे वो बप्पा रावल की धड़कने हो, चाहे वीपी 11 की धड़कने हो,
बढ़ती जा रही है, थक 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 थक। और कमजोर दिल के दर्शक ना देखे, कप्तान उमंग साहब आ चुके हैं। अब चौधरियों की है ना, इनके हाथ में वो कमान है, दो चौधरी ये बीच मैदान पे है। फुल टॉस हवा में, पहुंचे फील्डर नहीं पहुंचे, गेंद सी मारेगा बाहर, 4। क्या रिव्यू लिया गया है? नो बॉल के लिए थर्ड अंपायर को रिफर किया गया है। थर्ड अंपायर की भूमिका में दिनेश। आते ही संघ कप्तान साहब ने चौका लगाया, जो प्रेशर बढ़ रहा था उसे हटाया है। ये देखिए, ये दो चेहरे, ये दो इंसान, ये दो खिलाड़ी चौधरी समाज के सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है। अब यहाँ पे देखिए रिव्यू लिया गया है, नो बॉल के लिए पीछे गए, बैकफुट के ऊपर अपना वजन ट्रांसफर किया। अब चलिए ये थर्ड अंपायर साहब क्या कहते हैं। थोड़ा सा बैंड तो हुए यहाँ पे। इट्स अ फायर डिलीवरी, रिव्यू लॉस्ट। मैं बात कर रहा था इन दोनों चौधरी समाज के गौरव की। वो फुल टॉस थी, पहले स्नो बॉल की मांग जरूर कर रहे थे, लेकिन उतनी ऊपर थी नहीं, चुक के खेले थे। चौका प्राप्त हुआ। वापसी निकेत के द्वारा, पटेल साहब, निकेत पटेल। तो ब्लू बुद्धा के द्वारा ये जो ड्रेसेस है ना, बहुत बेहतरीन नजर आए हैं। साउडी क्रिएशन के द्वारा बनाए गए हैं, ब्लू बुद्धा के द्वारा स्पॉन्सर किए गए हैं। क्या लाजवाब जज रहे हैं इसमें खिलाड़ी। हेलीकॉप्टर उड़ा है, अब दूरी कितनी है? 4 रन जितनी है। उमंग साहब उमंग बढ़ा रहे हैं, अपनी टीम का जज्बा बढ़ा रहे हैं। कप्तान साहब प्रयास कर रहे हैं अब वो जो प्रेशर बन रहा है ना उनको हटाने का। हेलीकॉप्टर बल्ले के निचले भाग पे लगी थी, टाइमिंग इतनी बेहतर थी नहीं, लेकिन जो गैप मिला, जो खाली जगह मिली, केडी पटेल वहां पे पहुंचे नहीं, गैप में गई ना गेंद, वो विशेषता थी, स्ट्रोक थी। 4 के साथ धीरे धीरे जो रिक्वायर्ड बढ़ रहा था वो नीचे तो आया है। 20 पे 50 की जरूरत। एक और हेलीकॉप्टर, लॉन्ग ऑन, केडी पटेल उपस्थित। कप्तान साहब एकमात्र रन, अंतिम गेंद का सामना करेंगे मैक्सी। वो इसी एंड से इन्होंने 5 गेंदों पे 5 छक्के लगाए थे। आज तो हवा भी काफी तेज चल रही है। सामने निकेत पटेल साहब हैं, क्या फिर से वही देखने को मिलेगा? इनके बल्ले से बड़ी हिट लगाएंगे। 18 स्पॉट्स का बल्ला, जिसके मालिक है खुद ही 18 स्पॉट्स महसाणा। अब ये इनका बल्ला आज भी साथ देगा क्या? जितने ये गोरे चिट्टे, इतने का बल्ला भी इनका गोरा चिट्टा है। अंतिम गेंद, पिछले मैच में यही गलती की थी, यहाँ पे भाग्य का साथ मिला। पिछले मैच में यही स्ट्रोक खेलने के चक्कर में आउट हुए थे साहब। थोड़ा बचिए, थोड़ा समझिए, क्योंकि अगर आप चले गए ना तो उम्मीदें भी टूटेगी। जैसे दूर थी ना, गेंदबाज पहले ही बैठ चुके थे कि थोड़ी दूर चलेगी। कीपर साहब लंबी दौड़ लगा के पहुंचे, लेकिन वो दौड़ कामयाब रही नहीं। ओवर नंबर 5 समाप्त हुई है। अब 18 पे 48। धीरे धीरे रिक्वायर्ड बढ़ी है, दबाव बढ़ा है। और दबाव चाहे पानी का हो, चाहे क्रिकेट का हो, चाहे जीवन का हो। अगर पानी का दबाव है आपके पास ऊपर आने के लिए, अगर पानी के दबाव में चले जाते हैं ना, ऊपर आने के लिए हाथ पैर मारने पड़ते हैं। जीवन के अंदर दबाव हो तो आपको पैसा कमाने के लिए हाथ पैर मारने पड़ते हैं, और क्रिकेट का दबाव हो ना, वो हटाने के लिए आपको चौके छक्के मारने पड़ते हैं। तो अब यहाँ से वो दबाव हटाने के लिए चौके छक्के मारने पड़ेंगे। मैच अगर जीतना है यहाँ से VP 11 को। ये देखिए हमारे दर्शक खुश नजर आ रहे हैं। अरे 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 भाई साहब, लास्ट में आप भी नाचेंगे। दत्त साहब, वो सुनील दत्त, संजय दत्त तो हिट रहे हैं, ये विजय दत्त है नाम। वैसे अमिताभ बच्चन कहते हैं विजय दीनानाथ चौहान, ये कहते हैं विजय दत्त। अब अपनी टीम जो विजय रथ पे ये लेके गए हैं, ये विजय रथ को और आगे लेके जाएंगे या फिर रथ यहाँ पे रुकेगा? 16 रन प्रति ओवर, स्ट्राइक के ऊपर मेहुल चौधरी। हेलीकॉप्टर लॉन्ग ऑन क्षेत्र की ओर,
देखिए ये जो बैटर दोनों खेल रहे हैं मेहुल और उमंग, ये अगर मैं कहूं कि 25 रन प्रति ओवर रिक्वायर्ड होना तो भी कंप्लीट कर सकते हैं। ये काबिलियत बल्लेबाज है, ये काबिलियत रखते हैं। इन्होंने भूतकाल में वो कार्य करके भी दिखाया है, लेकिन आज एक बड़ा मंच है। इस मंच के ऊपर कौन सरपंच बनेगा वो देखना रहेगा। स्टंप के बाहर यकीनन तौर पे वाइड, एम्पायर साहब ने कहा अपनी दोनों बाहें फैलाई है। और जब पिक्चरों में शाहरुख खान बाहें फैलाता है तो लड़कियां मर जाती हैं, यहाँ पे 1 रन बढ़ जाता है। डॉट के साथ रन गति में बढ़ोतरी 30। उमंग चौधरी कप्तानी इनिंग आज जरूरत है। हवा का रुख काफी तेज है, बहुत हवाएं चल रही है। कल भी हमने देखा था अंतिम मुकाबला मात्र 68 बने थे और मैच वहां पे जीता गया था। कल का अंतिम मुकाबला क्या लाजवाब फाइटिंग, लो स्कोरिंग, उसके साथ थ्रिलर, उसके साथ रोमांच, हर एक बॉल के साथ है ना कहीं वो उम्मीदें जगती थी। अब यहां पे क्या होता है, अगली गेंद मिस टाइम हुए, विकेट कीपर साहब गए, उमंग चौधरी का विकेट आया है। वो उमंग बनी हुई थी, उमंग के साथ जो उम्मीदें बनी हुई थी वो उम्मीदें भी टूटी है। मुश्किलों में है वीपी 11। पुल करने का प्रयास, बल्ले के ऊपरी भाग पे लगी। खेलते संग जाते थे, गलती हुई है। विकेट कीपर साहब लंबी दौड़ लगाते हुए पहुंचे। चलिए हरीश भाई, अब तो ऐसा लग रहा है कि फिर एक बार इस टीम की सारी उम्मीदें आके ठहरी एक ही नाम के ऊपर, मैक्सी। इन्हीं को करना पड़ेगा फिर से वो काम, फिर से वो जो कारनामा किया था उसको दोहराना पड़ेगा। फिर एक बार निराश किया है बाकी बैटर्स ने, वो टॉप ऑर्डर की जो बैटिंग लाइनअप है उन्होंने, और आज क्या इंप्रेसिव गेंदबाजी की है। अब गेंदबाज भी कहते हैं ना, बल्लेबाज तो रोज हावी होते हैं, हमारा भी दिन आएगा। नया बैटर बीच मैदान पे, डॉट। वो विकेट के साथ डॉट गेंदे है ना मुश्किलें बढ़ाएगी। वो कह रहे मेहुल साहब आप सिंगल दीजिए ना, मैं हूं ना। पिछले मैच में भी यही दिखा था, एक और से सभी बल्लेबाज हिट लगाने के प्रयास में वो परेश को 5 विकेट बैठे थे, 8 विकेट गिर गई थी। इस बार जबरदस्त स्ट्रोक है, फील्डर, अरे ये भी पकड़ के लाए हैं। अरे भाई साहब, आप फील्डर है कि पुलिस वाले हैं? आर्मी वाले जिस तरह से किसी को अंदर आने नहीं देते, ये किसी को बाहर जाने नहीं देते। अब ये गेंद 6 रनों के जा ही रही थी, अपना लंबा हाथ, वो जिस तरह से कानून के हाथ लंबे होते ना, इन्होंने वो अपना लंबा हाथ फैलाया, मुजरिम की तरह गेंद को पकड़ा और जेल वापस किया है। मैक्सी साहब 2 गेंद इस ओवर की आना शेष है। क्या कमाल कर दिखाएंगे, पिछले मैच में एक ही ओवर में 5 छक्के लगा के मैच जिताया था। उस दिन से तो आसान कार्य है ये। मिस टाइम है, हवा में है, विकेट। विजय दत्त, सुनील दत्त, संजय दत्त, उनके नाम के बाद एक और दत्त, विजय दत्त। बप्पा रावल की टीम में खुशियां। ये विकेट नहीं, ये मैच था, ये कैच नहीं, ये मैच था। प्लानिंग के साथ ऑफ स्टंप के बाहर वहां से बड़ी लगाने का प्रयास, कैच आसान सा था। मुश्किलों में है। दो रन बना के वापस। अब जो भी गेंदबाज आता है, अब चलिए हर बार तो आपको मैक्सी करके देंगे नहीं। ओ, मुझे दंगल पिक्चर का एक डायलॉग याद आता है, जब आमिर खान साहब ने गीता से कहा था कि हर बार बचाने तेरा बाप नहीं आएगा, तेरे को भी कभी बाहर निकलना पड़ेगा। अब पहली गेंद पे करारा हिट, सीधा फील्डर के हाथों में। एक और विकेट। मुश्किलें बड़ी है, उम्मीदें जो बन रही थी वो टूटती जा रही है।
बप्पा रावल हावी नजर आ रही है। किरण आए किरण गए, उम्मीद की किरण के साथ आए थे, उम्मीद की किरण को वापस लेके गए। किरण साहब स्ट्रोक तो बेहतर था, लेकिन वो कहते ना, हमें तो अपने लिए लूटा, घेरों में कहा दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। मेरा स्ट्रोक तो काफी बेहतर था, लेकिन फील्डर जहां था वहां जाके गेंद गई, जिसके चलते ये वापस 6 पे 37। दत्त साहब एक और विकेट लेके गए। 12 गेंदे 45 रन। यही तो चाहिए था पिछली बार, ये तो मैच जिताया था मेहुल ने, लेकिन आज कोई जिता पाएगा या नहीं? 5 छक्के लगाएगा या नहीं? इस बार लॉन्ग ऑफ, 1 बाउंस, सीमा रेखा बार, मिल गया पहला 4। अब चाहिए 41। राज साहब करिए अपने बल्ले से राज, कुछ करिए काम जो आपका भी हो नाम, यही तो उम्मीदें है आपसे। ऑफ स्टंप की बार, फुल टॉस, अच्छा स्ट्रोक, 1 बाउंस, सीमा रेखा पार गई, वो 4 के लिए गई है। दत्त साहब उछले हैं, पिछले मैच में इसी तरह का मैच जीत के आई थी वीपी 11 के, आज एक बार फिर वही कार्य करेंगे। 11 गेंदे 41 रन। अंदर गेंद, इस बार मिस टाइम। काफी नाखुश होंगे विल्सन भाई आज अपनी टीम के परफॉर्मेंस से। वैसे हमेशा खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन आज जिस तरह से खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस किया है, कहीं ना कहीं नाराज होंगे। दोनों मैचों में निराश किया है। जयमीन जयमीन जयमीन, मिस फील्डिंग। जयमीन का ये शौक जमीनी सहारे जा रहा है, लेकिन जमीन साहब जमीन के सहारे नहीं, हवाई यात्रा के लिए गेंदों को भेजना है, क्योंकि जब आपको शॉर्ट डिस्टेंस कम टाइम में, ज़्यादा डिस्टेंस और कम टाइम में ट्रैवल करना होना, तो रोड से बाय रोड नहीं बाय एयर जाना पड़ता है। यहाँ पे भी कम गेंदों पे ज़्यादा रन चाहिए ना, तो बाय ज़मीन नहीं, आपको हवाई यात्रा के लिए जाना पड़ेगा। अब यहाँ से मुश्किल ये नज़र आ रही है। अब 5 छक्के लगे ना तो भी बात बनेगी नहीं, 6 छक्के चाहिए, 7 चाहिए वैसे तो, सारे ही दे दीजिए। ध्रुव साहब विकेट नहीं मिली, लेकिन गेंदबाजी बेहतर की है इन्होंने, कैच वो बेहतर पकड़ा। उंगलियों का जो जादू कर रहे हैं, जो गेंदे घुमा रहे हैं, लगती है ऑफ कटर आएगी, लेकिन जाती ऑफ कटर है, लेग लग के ऑफ निकलती है। भाई साहब इनके पास कुछ जादू है। ये देखिए सुप्रीम साहब खुश नजर आ रहे हैं, उनके साथ हमारे कवि केदान। कभी खेदान देख रहे हैं अभी जो मैदान उसमें कभी भी हो सकता है खेदान मैदान। कभी केदान देख रहे हैं मैदान। 37 रन, 7 विकेट, अंतिम 6 गेंदें 39 रन। क्या कुछ अनहोनी बनेगी, कुछ कुछ घटनाएं बनेगी, क्योंकि ये तो अब वैसे कहा जाता है ना नामुमकिन सा, लेकिन क्रिकेट है, जब तक अंतिम गेंद ना फेंकी जाए तब तक कुछ भी कहना ना के बराबर है। अंतिम ओवर, निकेत पटेल। क्या गेंदबाजी रही सभी गेंदबाजों ने, 5 रन प्रति ओवर भी रन दे दिए उन्होंने। वो बनाने मात्र 8 रन थे, लेकिन 5 रन प्रति ओवर ही बने। अब ये खराब क्रिकेट ही कहा जाएगा। सबसे ज्यादा अगर प्रयोग किया गया है तो गति परिवर्तन, क्योंकि बल्लेबाज ठान के बैठा है मुझे लंबी हिट लगाना है, वो बल्ले के ऊपर टाइमिंग से ज्यादा जोर से मारने का जो प्रयत्न है वो आज कहीं ना कहीं मुश्किलों में डाल के गया है। एक और डॉट। अब यहां पे ये कह सकते हैं कि ड्राइविंग सीट पे आ चुकी है बप्पा रावल। कल अंतिम मैच में द्वारकेश ने कमाल कराया और अब बप्पा रावल, दोनों ने लो स्कोरिंग मैच। एक और स्लो वन,
कल 68 ही बने थे, सरकार को मात्र 69 बनाने थे, द्वारकेश ने वो बनने नहीं दिए थे। आज 75 बने थे, 76 बनाने थे, बात बनी नहीं है। आधी मंजिल पे पहुंचे और आधे बाकी है, गेंद मात्र 3 बाकी है, आधे रास्ते पे फंसे हैं। एक और डॉट। जिम्मेदारी तो किसी को लेनी होती है। अगर आप 11 खेल रहे हैं, 11 के 11 जिम्मेदारी के साथ आना पड़ता है। वो जिम्मेदारी पारी किसी की दिखी नहीं, भागीदारी किसी की दिखी नहीं। वो जिम्मेदारी होती, भागीदारी होती तो ये मैच का परिणाम कुछ और होता। वाइड आया है, जाते जाते कुछ अतिरिक्त भी लेते जाइए। 39 हवा में गेंद 6 मिले हैं। साहिल साहब, मोरे साहब, कैमरामैन अच्छे, आप फील्डर नहीं, शुभम से सीखिए कुछ, कैच कैसे पकड़े जाते हैं। ये देखिए अच्छा स्ट्रोक वहां पे राज का, हमारे साहिल साहब कैच के पीछे भागे थे। कैमरामैन, लॉन्ग ऑन, 6 के साथ मुकाबला समाप्त। जीत दर्ज करती हुई यहाँ पे बप्पा रावल। बोलो एकलिंग जी महाराज की जय। वीपी जो बहुत हॉट फेवरेट मानी जाती थी, पिछली हिंदू क्रिकेट लीग की फाइनलिस्ट टीम थी वीपी 11, बल्लेबाजों ने यहां पे काफी नाखुश किया है। सुप्रीम भाई एक बार फिर नजर आए, वीपी भाई की ओर से सुप्रीम भाई को भी बधाइयां। मैन ऑफ द मैच इस मैच के शैलेश चेखला, 14 गेंदे 32 रन, 2 ओवर 3 रन 3 विकेटें। शैलेश चेखला। मैन ऑफ द मैच शैलेश चेखला।